हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं खुद को बिजी रखने के लिए क्या करती हूँ, खुद को व्यस्त रखने के लिए मैं क्या करती हूँ। आप भी ये तरीका अपना सकते हैं। आज मैं आपको जो तरीका बताने वाली हूँ, क्योंकि ये तरीका बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि देखिए, हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी, हम लेडीज़ों की ज़िंदगी बहुत ही टफ होती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। कुछ भी हो, जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आती है। मतलब कुछ अगर हम सही भी करते हैं तो भी सब हमें गलत ठहराते हैं, और इससे हमें टेंशन हो जाता है। हम बार बार उसी बात को सोचते रहते हैं कि किसने हमें क्या बोला, किसने हमारे साथ क्या किया। तो देखिए, अगर ये फालतू की बात सोचते रहेंगे तो इससे आपको टेंशन होगा, और आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप तनावग्रस्त रहेंगे। तो इसीलिए अपने आप को आप टेंशन फ्री आपको रखना है, तो खुद को बिजी रखिए। मैं खुद को बिजी रखने के लिए क्या करती हूँ, आपको सब कुछ इस वीडियो में पता चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है माता रानी के दर्शन करते हुए, क्योंकि आज पंचमी है। तो आज मैं अपने बेटे को लेकर के मंदिर में आई हूँ। तो मेरी बेटी है, वो स्कूल गई है, क्योंकि उसका स्कूल चल रहा है अभी। और मेरे हस्बैंड जी हैं, वो दुकान पर है, क्योंकि दुकान में भी रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने बेटे को लेकर के मंदिर आ गई हूँ, क्योंकि उसकी छुट्टी हो गई है स्कूल की। 4-5 दिन के बाद ही खुलेंगी, यानी कि दशहरा के बाद खुलेंगी। तो यहाँ देखिए कितना बदमाशी कर रहा है, यहाँ वहाँ कर रहा है। और पूजा मैं इसको लेके आती हूँ तो मैं पूजा भी नहीं कर पाती हूँ ठीक से। और हस्बैंड जी आते हैं तो वो देखते रहते हैं बच्चों को, तो मैं पूजा करती हूँ। और ये जब आता है मेरे साथ, तो ये तो प्राची तो मेरी सुन लेती है बेटी, और मेरा बेटा नहीं सुनता है, वो बहुत नटखट है। क्योंकि देखिए, हम एक रूम में रहते हैं, छोटा सा रूम में रहते हैं, तो बच्चों को उतना फैल नहीं मिल पाता है। और ये कहीं बाहर निकलते हैं, पार्क वगैरह जाते हैं बच्चे, या फिर मंदिर वगैरह आते हैं, तो बहुत अच्छा इंजॉय करते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा जगह दिखता है। तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और नानी के घर भी जाते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि वहाँ भी बड़ा बड़ा घर है, और आंगन है, दूल्हा है। और यहाँ हमारा नहीं है, छोटा सा रूम है, तो बच्चे कैद हो जाते हैं छोटे से रूम में। तो मैं भी उन्हें एंजॉय करने देती हूँ कि जाओ खेलो। तो वो यहाँ खेल भी रहा था, और मैं पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बनाया जाए यहीं से। आप सब भी दर्शन कर लीजिए माता रानी की। आज पंचमी है, माँ स्कंद माता की। आप सब दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ देखिए, मेरा बेटा अगरबत्ती दिखा रहा था, मैं उससे छीन रही थी, क्योंकि उसके हाथ जल जाता। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए मेरा पूजा पाठ हो गया है। पूजा करने के बाद ही मैंने कैमरा ऑन किया था, मोबाइल निकाला था पर्स से। तो यहाँ देख सकते हैं पूजा हो गया। अब हम जाएंगे घर, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो देखिए, मेरे बेटे को यहाँ वहाँ घूम रहा है, मैं उसे रोक रही हूँ कि इतना भीड़ है, नहीं जाओ, कहीं पे गुम हो जाओगे। फिर भी वो मान ही नहीं रहा है। देख सकते हैं, अभी हम जाएंगे घर, हमारा पूजा हो गया है। और जाते समय झूला भी ये झूलेगा, क्योंकि रो रहा था, आते समय रो रहा था कि मम्मा झूला झूलना है मुझे। तो मैंने कहा कि नहीं, चलो पहले पूजा कर लेते हैं, आते समय झूला झूल लेंगे। तो चलो अब घर। तो इसे मैं चप्पल पहना देती हूँ। देख सकते हैं, वो चप्पल नहीं पहन रहा था, क्योंकि वो बहुत चप्पल भी बहुत धूप से गर्म हो चुका था। इसीलिए कह रहा है कि मम्मी चप्पल लेके ही चलते हैं खाली पैर। मैंने कहा कि नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, चलो बहुत भीड़ है। हाथ में पकड़ के ले जाएगा चप्पल, कैसा लगेगा? और धरती भी बहुत गर्म है, तो फिर पैर भी तो जलेगा। तो मैंने उसे पहना दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए मैं क्या करती हूँ, और आप भी क्या कर सकते हैं अपने आप को बिजी रखने के लिए। क्योंकि देखिए, हम व्यस्त रहते हैं, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है इधर उधर की बातों को सुनने के लिए। कौन क्या बोल रहा है, कौन किससे क्या मेरी शिकायत कर रहा है, कौन क्या हमें बोल रहा है, क्या हमारे साथ कौन कर रहा है। तो देखिए, इस चीज़ के लिए आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। जब आप अपने आप को व्यस्त रखेंगी, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए, फालतू के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो आप क्या ही फालतू की बात सोचेंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि मैं मॉर्निंग में 5:30 बजे, 6 बजे उठती हूँ। तबीयत ठीक नहीं रहती है तो 6:30 बज जाता है, लेकिन क्योंकि देखिए, हमारा कितना भी तबीयत ख़राब रहे, हमें खुद ही काम करना पड़ता है। शायद ही किसी के हस्बैंड होते हैं जो कर देते हैं, लेकिन हर किसी के हस्बैंड एक जैसे नहीं होते हैं, वो नहीं करते हैं, उनको भी काम रहता है बाहर का। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड कभी नहीं किए, मेरे घर घर के कामों में कभी हेल्प नहीं किए हैं, तो मुझे खुद ही करना पड़ता है। मेरी तबीयत ख़राब है कितने दिन से, आज थोड़ा बेटर लग रहा है, इसीलिए मैं आई हूँ मंदिर। नहीं तो मैं फर्स्ट दिन से ही आती हूँ, पहला नवरात्रि होता है उसी दिन से मैं मंदिर आती हूँ। क्योंकि मेरी पहली नवरात्रि से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैं आई हूँ मंदिर। और यहाँ देखिए, झूला झूलने के लिए मेरा बेटा आ गया, लेकिन यहाँ पे झूलने वाले भैया ही नहीं है, क्योंकि बहुत धूप है फ्रेंड्स। धूप में भैया नहीं है, कहीं चले गए हैं ठंडा में। तो यहाँ देख सकते हैं, वो जिद कर रहा है झुलाने के लिए, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं, तो कौन झुलाएगा इसे, और धूप भी बहुत है।
तो मैंने कहा कि चलो बेटा शाम को जाएंगे, हमारे पास में एक दुर्गा मंदिर है, वहाँ भी एक झूला लगता है, शाम बत्ती जाते हैं जलाने के लिए, तो वहीं पे चल जाएंगे। तो मान गया है वो। अब जा रही हूँ मैं स्कूटी के पास, मेरी स्कूटी वहाँ साइड में लगी हुई है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि पूरे दिन मैं क्या करती हूँ, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए मैं क्या करती हूँ। तो सुबह से शुरू करते हैं। तो देखिए 5:30 बजे मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ। उठने के बाद मेरे हाथों में झाड़ू होता है, मैं झाड़ू लगाती हूँ। और कितने दिनों से मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ झाड़ू लगाने के बाद। उसके बाद पोछा नहीं लगाती हूँ, पोछा मैं बरामदा में लगा देती हूँ, लेकिन रूम में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि रूम में देखिए मुझे सब्जी काटना रहता है, आटा लगाना रहता है, घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं, बर्तन वगैरह धोना होता है, रूम में सब कुछ करना होता है। तो इसीलिए मेरा सारा काम फिनिश हो जाता है, उसके बाद ही मैं रूम में पोछा लगाती हूँ। और बरामदा में तो मैं पहले ही झाड़ू लगाती हूँ, उस समय पोछा लगा लेती हूँ। तो देखिए झाड़ू लगा कर के मैं अपना फिर नाश्ता बनाती हूँ, रोटी बनाऊँगी, सब्ज़ी बनाऊँगी, फिर बच्चों को भी उठाना रहता है, तो उसी बीच में सब काम होते रहते हैं। सब्ज़ी भी काटती हूँ, बच्चों को भी उठाती हूँ। और इस तरीके से देखिए मेरा काम, जो घर का जो काम है, वो 9 बजे तक कंप्लीट हो जाता है प्रॉपर। बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं 9 बजे तक। और 8 बजे मेरी बेटी जाती है, 9 बजे मेरा बेटा जाता है, क्योंकि अभी टाइम बढ़ चुका है। और धीरे-धीरे ये भी टाइम बढ़ जाएगा, मेरी बेटी का 9 हो जाएगा और मेरे बेटे का 10 हो जाएगा। लेकिन अभी 8 और 9 है, तो देखिए 9 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। बच्चों को भी मैं 9 बजे तक स्कूल भेज देती हूँ। उसके बाद देखिए फिर मुझे कपड़ा वगैरह भी धोना रहता है, तो कपड़े वगैरह धोती हूँ, नहा धो कर के मतलब 9 बजे तक मेरा कंप्लीट हो ही जाता है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम होता है, उसके बाद मैं करती हूँ, जो कि सिलाई का काम हो गया मेरा। और मोबाइल से भी बहुत सारे काम करती हूँ, जो कि आज मैं आपको बताऊँगी कि मोबाइल से मैं कौन-कौन से काम करती हूँ, किस-किस काम से मैं पैसे कमाती हूँ, आपको मैं बताऊँगी। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि देखिए 9 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, हस्बैंड जी चले जाते हैं बच्चों को लेकर के स्कूल। उसके बाद देखिए मैं दुकान में बैठती हूँ, दुकान में बैठने के साथ-साथ मुझे एक्स्ट्रा जो काम रहता है मैं वो भी काम करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ, दुकान भी देखती हूँ। कितने सारे वीडियो में आपने देखा होगा। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं दुकान भी देखती हूँ, घर भी सँभालती हूँ, बच्चों को भी देखना रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी का घर पे दुकान है, तो उन्हीं का दुकान मैं देखती हूँ। उनका और मेरा तो एक ही हुआ ना। तो वो मार्केट जाते हैं सामान वगैरह लेने, या फिर कोई काम से जाते हैं, घर के भी सामान लेना होता है तो वो जाते हैं, तो मैं दुकान देखते रहती हूँ। और इसी तरीके से दुकान देखते हुए, अब ऐसा नहीं है कि दुकान देख रही हूँ तो मतलब बैठी जाती हूँ वहाँ पे। दुकान देखने के साथ-साथ मैं घर के काम भी करती हूँ, और कोई कस्टमर आ जाते हैं तो कस्टमर को भी देख लेती हूँ, और घर के काम भी साथ में होते रहते हैं मेरे। अब ऐसा नहीं है कि एक काम मैं कर रही हूँ तो मैं बैठ जाती हूँ वो लेकर के। मैं एक साथ कई सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए मैं मुझे पूरे दिन में 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है, सच बताऊँ तो। क्योंकि आज मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाली हूँ अपने बारे में, अपनी लाइफ़ से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में, कि मैं क्या करती हूँ पूरे दिन। मुझे तो अपने मम्मी से ही बात करने का टाइम नहीं मिलता है, मतलब बहुत दिन हो जाते हैं, 10 दिन 15 दिन हो जाते हैं तब फ़ोन करती हूँ मैं। और मेरी मम्मी डाँटती भी है कि पहले तो हमेशा फ़ोन करते रहती थी 2-3 दिन पे, अभी क्या हो गया, क्यों नहीं फ़ोन करती है। तो देखिए मैं अपने आप को व्यस्त बहुत रखती हूँ, क्योंकि देखिए बात करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, और बिना पैसों के कुछ भी नहीं है, कोई हमें पूछेगा भी नहीं। अगर पैसा नहीं होगा तो कोई भी नहीं पूछता, अपने भी नहीं पूछते हैं, अपने पराए हो जाते हैं, और पैसे रहने पर पराए भी अपने हो जाते हैं। इसीलिए मैंने ठान रखा है कि मैं पूरा टाइम आराम नहीं करूँगी, पूरा टाइम मैं काम को दूँगी, आराम तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। पहले तो मैं थोड़ा मतलब पूरे दिन में 1 घंटा कम से कम आराम भी कर लेती थी, लेकिन अब तो 1 मिनट के लिए फुर्सत नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए बहुत बिज़ी हूँ आजकल, मैं सच बताऊँ। और कितनों की लाइव मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ, लाइव चलाते हैं सब मेरी बहनों, तो मैं उनको टाइम नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि देखिए बहुत सारे काम होते हैं। और यहाँ देखिए मैं फ्रेंड्स बर्तन धो रही हूँ, और एक बहुत दिन के बाद मेरे नल में पानी आ रहा है। नीचे वाले नल पे पानी आता था, लेकिन ऊपर जो बेसिन पे लगा हुआ है उसमें पानी नहीं आता था। काफ़ी दिनों के बाद पानी आया तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि देखिए बाल्टी में भर कर के नीचे से मुझे बार-बार पानी लेना पड़ता था बर्तन धोने के लिए, मग से निकालती थी, देख सकते हैं। काफ़ी महीनों के बाद आज पानी आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। बार-बार मुझे नीचे से पानी निकालना पड़ता था, बाल्टी में भर कर के रखती थी और वहीं से पानी धोती थी उसी पानी से। तो ये देखिए अभी मुझे ब्लाउज की भी कटिंग करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 बजे तक मेरे सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद मैं करती हूँ सिलाई का काम, दुकान भी देखती हूँ प्लस सिलाई का काम भी करती हूँ, और उसी बीच में खाना भी बना लेती हूँ उठ-उठ के बार-बार। मतलब उठ के तो मुझे दुकान देखना ही होता है, फिर उठ कर के मैं सोचती हूँ कि चलो दाल चढ़ा लेती हूँ, चावल चढ़ा लेती हूँ। इसी बीच में मेरे सारे काम होते भी रहते हैं, और देख ही सकते हैं मैं चैन से 1 मिनट के लिए बैठ भी नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड जी बहुत डाँटते हैं कि पूरे दिन मोबाइल में लगी रहती है, क्योंकि देखिए मैं मोबाइल में फ़ालतू के काम नहीं करती हूँ। कितने लोग होते हैं कि मोबाइल में रील्स वगैरह देखते हैं,
दूसरे की वीडियो देखते हैं, फ़ोन में फालतू का लगे रहते हैं, बात करते रहते हैं, कभी खड़े होकर के मोहल्ले में बात करते हैं, कभी घर में 4 बहनों को बुला लेते हैं, गप्पे लड़ाते हैं। तो देखिए मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं फ़ोन में लगी रहती हूँ, लेकिन फालतू के नहीं काम करती हूँ फ़ोन में। और क्या काम करती हूँ चलिए आपको बता ही देती हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सब जानते हैं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है और मैंने एक नया चैनल भी स्टार्ट करा है, जो कि टेक्निकल सोनिया के नाम से है। उसमें मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं, लेकिन मैं नहीं मैनेज कर पा रही। उस वीडियो पे वीडियो डाल रही हूँ, मतलब उस चैनल पे वीडियो डाल रही हूँ तो इस चैनल पे नहीं हो पा रहा है, इस पे डाल रही हूँ तो उस पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं मोबाइल से करती हूँ और टाइम नहीं मिल पा रहा है। और मोबाइल में बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तो मोबाइल मेरा जल्दी चार्ज नहीं होता, कैमरा मतलब एक वीडियो अगर शूट करने जाती हूँ, अगर उसे जब तक डिलीट नहीं करती हूँ तब तक दूसरा वीडियो शूट ही नहीं होता, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। एक वीडियो को जैसे इस चैनल के लिए वीडियो एडिट करके अपलोड ना कर दूँ, डिलीट ना कर दूँ उसके बाद, तब जा कर के दूसरा वीडियो शूट होता है। तो इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि उस चैनल को थोड़ी देर के लिए पेंडिंग पे रख देते हैं, पहले ये चैनल पूरा सक्सेसफुल हो जाए, मेरा पेमेंट आने लगे, उसके बाद मैं सोचूँगी उस चैनल के बारे में। क्योंकि देखिए अगर हम इधर-उधर काम करने लगेंगे तो देखिए ना हमारा ये काम होगा ना वो काम होगा। तो इसीलिए अगर एक चीज़ में हमारा कॉन्संट्रेट अच्छा रहेगा तो रिस्पॉन्स आएगा। क्योंकि देखिए इस पे वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ इस चैनल पे, तो मेरे व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। और रेगुलर अगर रहूँगी, देखिए किसी भी काम में हम अगर रेगुलर रहते हैं तो हमारा वो काम अच्छे से बनता है। लेकिन अगर हम उसे बीच-बीच में छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए पहले मेरा रेगुलर वीडियो जाता था, लेकिन जब से मेरे मोबाइल पे बहुत सारे ऐसे चैनल चलाती हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे काम करती हूँ मोबाइल से, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, सच बताऊँ तो फ्रेंड्स। और देखिए मोबाइल से मैं क्या करती हूँ, मोबाइल में मेरा 2 चैनल जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लस बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को स्कूल पहुँचाना, स्कूल से लेकर के आना। अपने फ़ेसबुक पे मैं 2 चैनल चलाती हूँ, फ़ेसबुक पे मेरी 2 आईडी है, उसे देखना पड़ता है, एक प्रोफ़ाइल है, एक पेज है। तो देखिए फ़ेसबुक पर पहले टाइम पास करती थी, लेकिन जब से पता चला है, फ़ेसबुक पे ऐसे तो बहुत दिन से है पैसे, लेकिन पहले उतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन 6 महीने से मैं फ़ेसबुक पे काम कर रही हूँ, तो उस पे भी टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि देखिए किसी भी काम को हम कर रहे हैं तो जब तक हम दूसरों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें भी उम्मीद नहीं लगाना चाहिए कि हमारा भी कोई सपोर्ट करे। तो इसीलिए फ़ेसबुक पे भी बहुत सारे भाई-बहन हैं, उनसे भी बात करना रहता है, मतलब मैसेज में उनको भी मैसेज करना होता है, उनके पोस्ट पे मैसेज करना होता है ताकि वो भी हमारे पोस्ट पे मैसेज करें। तो ऐसा ही होता है, कोई भी किसी के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है, सबको दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत होती ही है। जैसे कि आप सब मेरा सपोर्ट करते हैं, मैं आपका सपोर्ट करती हूँ, इसी तरीके से फ़ेसबुक पे भी है। फ़ेसबुक पे भी बहुत अच्छे खासे पैसे हैं, लेकिन यूट्यूब से अच्छा उसमें फ़ेसबुक पे पैसा है। तो मैं सोच रही हूँ कि दोनों काम को मैं करूँ, तो इसीलिए मैं 6 महीने से उसे भी स्टार्ट की हूँ और 6 महीने से इसे भी स्टार्ट की हूँ। तो देखिए फाइनली आप सबके सपोर्ट से, आप सबके प्यार के कारण मेरा दोनों चैनल मोनेटाइज़ हो गया है। फ़ेसबुक का मोनेटाइज़ हो गया, उससे भी डॉलर बन रहे हैं और ये यूट्यूब से भी मेरा डॉलर बन रहा है, बहुत अच्छे खासे बन रहे हैं। तो इसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी फ़ेसबुक फ़ैमिली, यूट्यूब फ़ैमिली को मेरा दिल से धन्यवाद। आप सबके प्यार और सपोर्ट के कारण मेरा दोनों चैनल मोनेटाइज़ हो गया है और दोनों से पैसे भी बन रहे हैं। तो देखिए फालतू के, अगर आप मोबाइल चलाती हैं तो देखिए मोबाइल से भी आप बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं घर से। तो जो फालतू का आप किसी की वीडियो देखते हैं, किसी की रील्स देखते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप अपना खुद का काम कीजिए। क्योंकि ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे काम हैं आप कर सकती हैं मोबाइल से घर बैठे। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम हाउसवाइफ़ घर बैठे कर सकते हैं। तो आप मोबाइल का सही उपयोग कीजिए, ना कि दुरुपयोग कीजिए। दूसरे की वीडियो देख कर के, दूसरों से चैट करके, दूसरों से बात करके ऐसा अपना टाइम पास मत कीजिए। आप अपना मोबाइल का भी आप सदुपयोग कर सकते हैं। पैसे कमाने के लिए आप अपना मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो सही से इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको उससे पैसे मिल सके। तो देखिए मैं फ़ेसबुक पे भी काम करती हूँ, यूट्यूब पे भी काम करती हूँ। यूट्यूब पे मैंने एक नया चैनल भी स्टार्ट किया है। तो मैं पूरे दिन बिज़ी रहती हूँ। मुझे किसी से बात करने का भी टाइम नहीं होता है, सच बताऊँ तो ना ही खड़े होकर के किसी से बात करती हूँ, ना ही फ़ोन में बात कर पाती हूँ, क्योंकि फ़ोन से मैं काम करते रहती हूँ। तो जब फ़ोन से काम करती हूँ तो उतनी देर अगर मैं किसी से बात करूँगी, फ़ोन पे लगी रहूँगी या फिर कहीं पे अड्डा जमा के बैठ जाऊँगी कि चलो आओ बहन चुगली करें, तो देखिए इससे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि कितनी औरतें ऐसा करती हैं, घर पे बुला लेती हैं या फिर गली मोहल्ले में खड़ी हो जाती है, बैठ जाती है और यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ करते हैं। क्योंकि देखिए मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपना टाइम को पूरा अपना काम में देना है।
क्योंकि देखिए जब अगर समय निकल गया या हमारी उम्र निकल गई तो हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे, पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाएँगे और सबसे बातें करके हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा हमें टेंशन ही मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर आपके सामने कोई दूसरे की बुराई कर रहा है, तो दूसरों के सामने भी आपकी बुराई करेगा वो क्योंकि उसकी आदत होगी वैसी। क्योंकि अगर सोच लीजिए अगर आपके सामने कोई किसी की बुराई कर रहा है, तो वो आपकी भी बुराई करेगा क्योंकि उनकी आदत है वैसी दूसरों की बुराई आपके सामने करे, आपकी बुराई किसी और के सामने करे। तो इससे अच्छा है कि आप अपना पूरा समय अपने काम को दीजिए, कुछ न कुछ करते रहिए, घर बैठे कोई काम कीजिए। तो मैं देखिए सिलाई करती हूँ, दुकान सँभालती हूँ, घर सँभालती हूँ, बच्चों को सँभालती हूँ, तो ये देखिए ये तो हमारी हाउसवाइफ़ की ड्यूटी है, ये तो हमें करना ही होगा। और साथ ही साथ मैं घर सँभालने के साथ ही साथ मैं कुछ पैसे भी कमा रही हूँ, तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। घर पर रहते हुए घर के काम के साथ-साथ आप पैसे कमा भी रही हैं, तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। तो अपने समय को, अपने टाइम को आप पूरा उपयोग कीजिए, ना कि फालतू के यहाँ-वहाँ बात करने में लगाइए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ब्लाउज़ की भी कटिंग हो गई है, तो इसकी स्टिचिंग मैं सुबह करूँगी क्योंकि अभी जा रही हूँ, शाम का समय हो गया है, अभी सिलाई नहीं करूँगी। अभी जा रही हूँ मैं पूजा करने और दिया बत्ती जलाने, तो वहाँ जाऊँगी अपने बेटे को लेकर के, वहाँ झूला भी उसे झुला दूँगी और वहाँ से आने के बाद खाना भी बनाना है, खाना बनाऊँगी, बच्चों को पढ़ाऊँगी, फिर उन्हें खिलाऊँगी, मैं खाऊँगी, हस्बैंड जी को दूँगी खाना, फिर घर के काम होते हैं, बर्तन साफ-सफाई सब करके, फिर रात को साढ़े 10-11 बज जाते हैं सोते-सोते। मैं दिन में थोड़ा भी आराम नहीं करती हूँ, सोती नहीं हूँ क्योंकि देखिए रात हमारे लिए बनी है सोने के लिए, दिन नहीं। दिन बना है क्योंकि हम दिन में काम कर सकें। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।